हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो फिर से एक बन रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रिगार्डिंग योर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा फॉर यंग विजिटर्स। अब जो यंग विजिटर्स हैं, यंग विजिटर के स्लॉट में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। फर्स्ट पॉइंट तो आपको स्ट्रेट अवे वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आप यंग एप्लीकेंट हैं तो यंग एप्लीकेंट के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस, क्या कुछ टिप्स आपके माइंड में होने चाहिए, किस तरह के प्रोफाइल प्रिपरेशन आपने करना है फॉर द यंग एप्लीकेंट्स आई एम सेइंग। तो यंग एप्लीकेंट्स में बिलो 30 आता है, 18 to 30 के बीच में, जो कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव, एक्सट्रीमली जो रिस्की जोन में कहूँगा। उसके बाद 30 to 40 में फिर भी मिडल चल रहा है काम, उसमें भी मैं उनका भी बताऊँगा। दैट आर ऑल्सो अंडर यंग एप्लीकेंट्स। जो अबव 50 हैं दैट आर क्वाइट ओके एज़ पर नाउ, जैसे वीज़ा आ रहे हैं। तो यंग एप्लीकेंट्स का वीज़ा कैसे आएगा और क्या क्या आपने दिमाग में रखना है, क्या क्या गलतियां जो लोग डिस्कस करते हैं हमारे साथ, क्या क्या प्रॉब्लम्स और किस किस को फोकस करके डिसीजन ले रहे हैं इन द केस ऑफ यंग एप्लीकेंट्स, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा फॉर द यंग एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बाकी अगर आपने अपना केस डिस्कस करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, प्रोफाइल की हमारे से फाइल करवाना है, वट एवर यू हैव योर क्वेरीज, आप जूम मीटिंग बुक कर सकते हैं। नंबर्स आर देयर। और कोई जर्नल क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि यंग एप्लीकेंट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि मोस्टली एजेंट्स क्या कर रहे हैं, इन केस अगर आप यंग एप्लीकेंट हो, बिलो 30 हो, एंड बिलो 30 इफ़ यू आर बिलो 30 एंड आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं हैं, मार्क माई पॉइंट्स, if you are below 30 and you have no employment, then you are highly I'll say in the high risk zone. आप कुछ भी कर लो, अगर यंग एप्लीकेंट है, बिलो 30 है, अगर आपके अकाउंट में आपके सपोर्टर्स यानी फादर साहब या मदर 1 करोड़ रुपया भी डाल दें, सो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 करोड़ भी आपके अकाउंट में दिखा दिए जाएं, आपके पर्सनल अकाउंट में, स्टिल यू विल गेट द रिफ्यूज़ल बिकॉज यू आर अनएम्प्लॉयड। तो पहला जो प्रिकॉशन है, फर्स्ट जो पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि एप्लीकेंट अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट यंग एप्लीकेंट है, बिलो 30 है और वो अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसका स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ल आएगा, ये श्योर शॉट है। अब क्या किया जाता है कि उसकी कई एजेंट्स करते हैं ऐसे कि उसमें पेमेंट्स डाली जाती हैं, उसके अकाउंट में पेमेंट्स डाली जाती हैं, उसको दिखाया जाता है, तो वो चीज़ इतनी फिजिबल नहीं है। तो चल जाता है कई बार, अगर ऑफिसर इंडियन नहीं है, चाइनीज़ है, उसको नहीं पता लग रहा यहाँ के ट्रेड एंड ट्रिक्स, तो कई बार आ जाता है वीज़ा। बट दिस इज़ द वे सम पीपल आर डूइंग कि वो अनएम्प्लॉयड ना शो करके शो करते हैं कि वो एम्प्लॉयड हैं और इस तरह से पैसे डलवाते हैं, और फेक चीज़ होती है, एक तरह से फेक अपॉइंटमेंट होता है एंड लेटर दिखाते हैं और उसके बेसिस पे फाइल करते हैं। तो उसमें चांसेस क्या रहते हैं कि मैंने आपको बताया ना, अगर चाइनीज़ है, इसको समझ नहीं आ रहा, वो इतना फोकस नहीं कर रहा, तो आ सकता है वीज़ा, कुछ चांसेस हैं। इन केस अगर इंडियन, जैसे आजकल दिल्ली में भी जा रही हैं फाइलें, और इंडियंस हमारी तरह ही हैं, उनको सब पता है, तो वहाँ से पक्का रिफ्यूज़ल आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो उस केस में क्या किया जाए। तो उस केस में आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है बहुत ही इस तरह का होना चाहिए कि आपको साथ में एज ए सपोर्ट जाना है। किसके सपोर्ट में जाना है? अपने फादर या मदर, तो वो इकट्ठे आप वीज़ा लगाएं। और उस केस में भी ऐसे नहीं है कि जाली चीज़ होती है, मैं बता रहा हूँ किस केस में वीज़ा आ रहा है। अगर आपके फादर मदर में कोई प्रॉब्लम है, अकेले नहीं जा सकते, मदर है जैसे, उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो शी इज़ नॉट वेल वर्स्ड विद द एम्बेसी रूल्स और सब कुछ उसको नहीं पता है, और वहाँ जाने का रीज़न वैलिड है। फॉर एग्जांपल रीज़न बताते हैं, वहाँ सिस्टर है, मतलब अब्रॉड ऑस्ट्रेलिया में आपकी सगी सिस्टर है और आप यंग एप्लीकेंट हो, आप उसके ब्रदर हो या सिस्टर हो, और आप जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया ऑन द विजिटर वीज़ा टू मीट योर सिस्टर। तो अगर आप अकेले फ़ाइल करोगे और आप कुछ भी नहीं करते हो, यू आर ए स्टूडेंट,
आपने शो किया है, देन 90% ऑफ द चांस इज़ दैट यू विल गेट द रिफ्यूज़ल। अब अगर आप अपनी मदर को बीच में इन्वॉल्व करते हो, मदर का दिखाते हो कि मदर ने मिलने जाना है और उसका एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि शी कैन नॉट गो अलोन, तो वो स्टोरी जब बनेगी विद वैलिड प्रूफ्स, देन यू हैव ए गुड चांस। तब मैं कहूँगा कि येस यू कैन गेट बिकॉज ऑफ योर मदर। और वो मदर ऐसे नहीं कि आपने एक जर्नल सा दिखा दिया, उसके लिए एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि येस अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, शी नीड समबडी एज ए सपोर्ट, किसी भी तरह का लेवल का प्रॉब्लम है, उसके प्रूफ्स आपके पास होने चाहिए। वो आप लगाओगे विद योर एप्लीकेशन, देन ऑफिसर कन्विंस होगा कि मदर ने मिलने जाना है एंड यंग एप्लीकेंट इज़ ओनली द सपोर्ट सिस्टम, वो सपोर्ट करने के लिए साथ में जा रहा है या जा रही है, देन यू कैन गेट द वीज़ा। ठीक है, तो इस तरह से जब रीजनिंग होगी, देन यंग एप्लीकेंट कैन गेट द वीज़ा फॉर द ऑस्ट्रेलिया। दिस इज़ नंबर 1 पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस कि स्ट्रेट वे घूमने जाना है जी, पापा पैसे दे रहे हैं, आप कुछ नहीं करते हो, नहीं लगेगा। आप कह रहे हो मेरा कज़न है वहाँ पे, मैंने उससे मिलने जाना है, पापा पैसे डाल रहे हैं, मिलने जाएंगे, घूम लेंगे, नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ सिनेरियो, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। इवन द एम्प्लॉयमेंट में भी वो बड़ा मेटिकुलसली फोकस कर रहे हैं कि किस तरह की एम्प्लॉयमेंट है, कितना आपकी इनकम है, पर्पस क्या है, उसके बाद ही दे आर गिविंग द वीज़ाज़। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट मैंने आपको यंग एप्लीकेंट्स के लिए बताया। दूसरा पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री। यस, आज के सिनेरियो में एज ऑफ नाउ अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री ब्लैंक है और यू आर ए यंग एप्लीकेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन का चलेगा, सीनियर सिटीज़न कभी भी कहीं नहीं गया, पूरा पासपोर्ट खाली है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स, अपना बच्चे से मिलने जाना चाहता है या वैसे ही घूमने जाने का कोई प्लान बना रहा है, उसके चांसेस हैं, उसको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए। दिस इज़ ओनली फॉर यंग एप्लीकेंट्स आई एम सेइंग। अगर आपका पासपोर्ट ब्लैंक है और आप यंग एप्लीकेंट के अंडर आते हो तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री अच्छे कंट्री की बनानी है। दुबई का नहीं कह रहा मैं, दुबई, आई एम नॉट सेइंग दुबई की लगा लो ठप्पे, और दैट इज़ नॉट। आपको कोई ना कोई यूके, यूरोपियन ऐसी कंट्री, तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि यूरोप का लगवाएं पासपोर्ट। यूरोप हैज़ शेंजन वीज़ा की बात कर रहा हूँ, 26 कंट्रीज़ आर देयर, और उसमें कुछ कंट्रीज़ इतनी अच्छी हैं, मतलब विद रिगार्ड टू वीज़ा, मतलब सक्सेस रेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी कंट्रीज़ में अगर आप एक यंग एप्लीकेंट हो और ऑस्ट्रेलिया का प्लान बना रहे हो, तो उससे पहले 1-2 ठप्पे यूरोपियन कंट्रीज़ के। सेकंड नंबर पे वैसे तो कनाडा और यूके में से अगर आपको मिलता है, कनाडा इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट कंट्री, वो नहीं मिलेगा। यूके का फिर भी मैं कहूँगा अगर इफ़ यू हैव गुड फंड्स यू कैन गेट द वीज़ा ऑफ यूके। यूके का मैं कह रहा हूँ, अगर यूके का नहीं है, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा स्ट्रेट अवे यूरोप का करो। यूरोप में भी कुछ कंट्रीज़ काफ़ी अच्छी हैं जिनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। यूरोप का भी हम फाइलिंग करते हैं, इफ़ यू वांट अस टू फाइल यू कैन। तो यूरोप में कौन सी कंट्रीज़ हैं? देयर आर मेनी कंट्रीज़। 26 कंट्रीज़ में से कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जो मक्खन की तरह वीज़ा देती हैं आपको, और वो भी 10-15 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ आप हिस्ट्री में लेकर आएँ, अपने थोड़े पेजेस भराएँ। अगर आप यंग एप्लीकेंट हो, यू मस्ट हैव ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ आइदर यूरोपियन कंट्री, यूके और कनाडा। इन सब का आपको मतलब अगर स्टैंपिंग आप करवा लोगे, देन यू हैव गुड चांस टू गेट द वीज़ा फॉर द ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट अवे लगाते हो, देन देयर आर हाई चांसेस ऑफ वीज़ा। तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ यंग एप्लीकेंट्स। ठीक है, अब मैं एक और सिनेरियो आपको बताता हूँ कि इसका काम कैसे आता है। अगर आपके पास कोई वैलिड वीज़ा पड़ा हुआ है, सपोज़ आपको 6 महीने का वीज़ा यूरोपियन कंट्री का शेंजन वीज़ा आपके पास पड़ा हुआ है, एंड इन बिटवीन यू कैन प्लान इन सच ए वे योर SOP कि मेरा एक टूर का प्लान है कि मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया जाना है। पहले आप हिस्ट्री बनाएं, ठीक है, उसके बाद की मैं स्टोरी बता रहा हूँ। इन केस आपको जल्दी जाना है तो एक हिस्ट्री बना लीजिए, 4-5 दिन यूरोप में लगा लिए, वो हिस्ट्री एक बन गई, क्रिएट हो गई। एक आधी और अगर आपके पास फंड्स हैं तो 2 कंट्रीज़ आपने यूरोप की घूम ली, स्टिल यू हैव शेंजन वीज़ा विद यू।
देन हाउ यू शुड प्लान योर SOP, यू शुड हैव लाइक मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री यूरोप की हो गई है, देन आपने प्लान ऐसा बनाना है कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप के बाद आपका एक और प्लान है टू विज़िट एनी थर्ड यूरोपियन कंट्री। तो इन बिटवीन आपका प्लान ऑस्ट्रेलिया का बना है। तो इस तरह से आपका एक लिंक जुड़ेगा कि आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, 2 कंट्रीज़ यूरोप की आपकी ऑलरेडी स्टैम्प्ड हैं, गुड हिस्ट्री, वापस आ गए टाइमली, नाउ यू आर प्लानिंग फॉर द थर्ड वन, एंड इन बिटवीन आपके पास ऑस्ट्रेलिया का प्लान बना या कुछ, वो सारी कहानी तो मैं यहाँ बताऊँगा नहीं। वो कनेक्ट कैसे करने हैं ये मैंने आपको मोती बताए हैं, माला कैसे जोड़नी है वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता सकता मैं। तो इसकी जब माला जुड़ेगी तो बहुत अच्छी स्टोरी बनती है, माला में होती है SOP। तो मैं आपको एक मोती बता रहा हूँ कैसे कैसे वो मोती आपको चुन के माला बनानी है, तब एक स्टोरी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो वो कैसे कनेक्ट करना है, इसमें अब स्ट्रीम्स भी चेंज होंगी। अब हर जगह घूमने तो जाएगा नहीं बंदा, ठीक है ना। तो हर जगह आप ये अगर लगाओगे तो मैं भी यहाँ भी घूमा, अब मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहा हूँ और वापसी आके फिर वो हजम नहीं होता बात, ठीक है ना। तो हम आपको बता रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल वेज़ कि कैसे आपने प्लान करना है। तो अगर इस तरह से प्लान करोगे, मोती को पिरोना है और प्रॉपर स्टोरी बनानी है, और स्ट्रीम्स भी चेंज होगी, ठीक है ना। तो होंगे विजिटर वीज़ाज ही, कहीं पर बिजनेस स्ट्रीम का आपको लगाना पड़ेगा, प्रॉपर रीजनिंग। वो हर एक पे हर चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए प्रोफाइल डिस्कशन हमने रखी हुई है। तो हम केस टू केस आपको सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से ही सब होता है। तो वो चीज़ अब जब आपकी होगी तब आपका एक वैलिड आपका इम्पैक्ट पड़ेगा ऑफिसर के ऊपर, देन यू कैन हैव इट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर फोकस में रखनी है कि व्हाट यू डू। एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो देन फॉरगेट इट, ट्राई टू गेट सम एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग कर लो, कुछ ना कुछ आप करो। विला आदमी को वीज़ा नहीं मिल रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये श्योर शॉट है। या तो आप डॉक्यूमेंट्स बनवाते हो, उसका हम गारंटी नहीं लेते मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें तुक्का लगता है। अगर चाइनीज़ आ गया, उसको नहीं समझ आ रहा, उसने मान लिया आपका है तो आपको दे देगा। अगर इंडियन आ गया आपकी बारी में तो वो आपको कतई वीज़ा नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है जाली काम है, ठीक है ना। तो नंबर 2 मैंने आपको बताया कि अगर पॉसिबल है ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट, तो बी फ्रैंक, बताओ आप स्टूडेंट हो और एज ए सपोर्ट सिस्टम जा रहे हो, तो अपने किसी बुज़ुर्ग को लो साथ में, एज पर्सन को लो, उसको घुमाओ और साथ में खुद घूमो। दादाजी को ले लो, दादी जी को ले लो, ये मैं तरीके बता रहा हूँ आपको। ये अब करना पड़ेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ये करना पड़ेगा यंग एप्लीकेंट को, ठीक है। अब आ जाते हैं मिडिल एज में। मिडिल एज जैसे अप टू 40s हो गया, बिलो 45 आई एम सेइंग, जो कि एम्प्लॉयड भी हैं, उनमें दे आर फोकसिंग कि व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, योर एक्सपीरियंस मैटर्स। एक्सपीरियंस के साथ हिस्ट्री आपकी भी चाहिए। अगर आप 40+ हो and you are planning to visit Australia, and if you have a very good income then no doubt, good income क्या है, up to 1 lakh per month salary minimum, that is a good income which they are considering right now. To be very frank, जो वीज़ा आ रहे हैं 1 lakh प्लस सैलरी वाले जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, या जो बिज़नेस क्लास है उसमें भी ऐसी अबव 1 lakh जिनकी इनकम है, उनको वो दे रहे हैं वीज़ा। उनको उनकी बात मान, क्योंकि उनके पास बैंक बैलेंस उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही हैं। तो जो जिसकी सैलरी कम है, बिलो दैट है, तो वो कैसे करे। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, तब आपका प्रोफाइल। दूसरे एक 45 ईयर्स का बंदा है जिसकी 50-60 हज़ार तनख्वाह है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी भी है, लेकिन एक बंदा सेम 45 ईयर्स का है लेकिन वो घूमा हुआ है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छे कंट्रीज़ की, यूके की है, यूरोप, जैसे मैं आपको बताया, इवन कनाडा की भी पहले मिलता था, हो सकता हो। तो किसको वीज़ा मिलेगा, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके चांसेस आर हाई। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। अगर आप मिडिल एज में हैं, ट्राई टू मेक योर हिस्ट्री,
हिस्ट्री अगर आप बनाओगे तो आपका एक पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एक चीज़ पे फोकस ना किया कीजिए। अब मैंने अगर हिस्ट्री बता दी, आपके सब बाकी चीज़ें जीरो हैं, आपको मेरी हिस्ट्री है, मेरा वीज़ा नहीं आया। कलेक्टिवली कलेक्टिवली टेक द डिसीजन, पूरी चीज़ों का निचोड़ बना के ही डिसीजन लिया जाता है। कोई भी आपका अगर लूप होल है ना आप में, सपोज आपकी हिस्ट्री अच्छी है, यू हैव प्रॉपर्टीज़, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी इनकम कम है मंथली, या आप शो नहीं कर पाए उसको, या आपने शो किया उसको समझ नहीं आया, कुछ भी हो सकता है ना सिनेरियो, तो उस पॉइंट पे रिफ्यूज़ल आ जाएगा। तो आपको चारों खाने चित, जो प्रोफाइल चारों खाने चित करती है उसका वीज़ा आ रहा है। जिसमें एक भी वीक रह जाता है पॉइंट, उसी को वो उठा रहे हैं। और ये ज़्यादा कौन उठा रहा है? इंडियन ऑफिसर्स आर, चाइनीज़ को सब बदनाम किए हुए हैं। चाइनीज़ का रेट अब के टाइम में, मैं कह रहा हूँ जो चाइनीज़ हैं वो ढंग से देख रहे हैं, मतलब एक आधा अगर वीक भी है तो 3 पॉइंट के ऊपर वीज़ा दे रहे हैं। लेकिन जो इंडियन ऑफिसर है वो आपके चार खाने चित अगर आप नहीं हो तो एक पे ही वो उसी पे फोकस करके रिफ्यूज़ कर रहा है। आई डोंट नो वाई, बिकॉज इंडियन का जो है उसको मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा, बट ऐसा हो रहा है। एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़, इंडियंस आर रिफ्यूजिंग मोर फॉर द यंग एप्लीकेंट्स। आई एम सेइंग, बार बार मैं बोल रहा हूँ, यंग एप्लीकेंट्स के लिए वीडियो है, जो सीनियर सिटीज़न है उसके लिए नहीं है। सीनियर सिटीजन का ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो है। उसके लिए आपने प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोफाइल एंड देयर आर सम थिंग्स जिसके आपने फोकस करना है, वो आप हमसे डिस्कस करें, वो लेट यू नो, ठीक है। तो यंग एप्लीकेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट मेन सब डिस्कस कर ली हैं। तो प्लीज़ यू आर वेलकम टू हैव मीटिंग विद मी एंड डिस्कस योर केस, ठीक है जी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और आपका कोई जनरल क्वेरी है तो प्लीज़ पुट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल रिप्लाई योर इफ़ द क्वेरी इज़ जनरल। और हाँ, ये जो नंबर दिया जाता है इस पर आप व्हाट्सएप करें। इस पर कॉलिंग अगर आप करते भी हो तो ये मत एक्सपेक्ट करेंगे कॉलिंग के ऊपर सब कुछ बता दिया जाएगा। ये सिर्फ आपका एक कम्युनिकेशन के लिए, बुकिंग के लिए नंबर दिया जाता है कि आप जूम स्लॉट बुक कर लें। कुछ की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो फ़ोन पे पूछने लग जाते हैं प्रोफाइल हमारा ये है जी हमारा, वो उसके लिए नहीं है चीज़, और फ़ोन पे डिस्कस नहीं होता है। देयर आर मैनी थिंग्स टू आस्क, देयर आर मैनी थिंग्स जो मीटिंग में एक दूसरे से फेस टू फेस होके डिस्कस की जाती हैं। फ़ोन पे अगर सब कुछ होता सब फ़ोन पे ही हो जाता, ठीक है ना। तो ये जो फ़ोन नंबर आपको शेयर किया जाता है, दिस इज़ फॉर द बुकिंग ऑफ द स्लॉट। जूम स्लॉट आपको बुक करने के लिए दिया जाता है एक मीडियम। यहाँ पर फिर QR कोड आपके पास आता है, उस पर आप पेमेंट करें एंड बुक योर मीटिंग ऑन इन टू यू। टाइम का कोई पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। व्हेन यू हैव योर टाइम यू कैन गिव योर प्रेफरेंस कि मुझे इस टाइम पे चाहिए। हमारे पास ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी आते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी से आते हैं, UK से आते हैं, तो उनके हिसाब से टाइम दे प्रेफर करते हैं कि हमारा इंडियन IST चल रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो उनके हिसाब से फिक्स होता है। तो यू हैव फुल लिबर्टी कि आपको कौन सा टाइम चाहिए, उसमें आप अपना प्रेफरेंस दें, देन अकॉर्डिंग टू स्लॉट्स अवेलेबल, जो उस टाइम पे अवेलेबल होगा आपको दे दिया जाएगा। अगर आपका टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है देन ऑटोमेटिकली एक जनरेट होता है, वो आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है जी। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड एक मैसेज मैं आपको ये देने वाला हूँ कि कनाडा अगेन, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इज़ ओपनिंग अप, और उसमें एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि अब CRS स्कोर, जिस पे पहले वीज़ाज़ PRs के लिए आ रहे थे, अब CRS को वो डाइल्यूट करने वाले हैं और प्रोफाइल स्पेसिफिक, प्रोफेशन स्पेसिफिक प्रोफाइल्स को इनवाइट किया जाएगा फॉर द PRs इन द कनाडा। तो जो मैंने बताया था आपको, वो एक और न्यूज़ निकल के आई है, तो मैं आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि एक डिटेल वीडियो इस पे आएगा कि अब कनाडा इज़ ओपनिंग अप, और CRS स्कोर वाला पॉइंट सिस्टम भी ऑलमोस्ट वो डिल्यूट करने वाले हैं। प्रोफाइल स्पेसिफिक जो वहाँ पर डिमांड है, एग्जांपल जैसे हम वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में बहुत डिमांड है, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, तो उनके लिए वो पॉइंट सिस्टम को डिल्यूट करने वाले हैं। सिंपली व्हाट दे वांट टू सी कि आपका एक्सपीरियंस उस प्रोफेशन का है या नहीं। अगर है देन यू विल गेट द इन्विटेशन डिस्पाइट द लेस CRS स्कोर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।